ही हम स्पोर्ट्स में करेंगे। पहले हम क्रिकेट करेंगे, क्रिकेट के बारे में, फिर उसके बाद हम फुटबॉल में देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे आपका हॉकी में, उसके बाद हम देखेंगे टेनिस, इसके बाद हम देखेंगे आपका चेस, जो भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स होते हैं और अदर्स में जो सारे आ जाते हैं बाकी, तो हम सबको ऐसे ही करने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जो आना होगा वो आ जाएगा। और ये स्पोर्ट्स हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, तो इस बार भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अभी भी क्वेश्चंस वैसे ही देखने को मिले हैं जैसे पहले देखने को मिलते थे। तो ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से सुनना। अगर आप PDF भी नहीं पढ़ते, कुछ नहीं करते, अगर वीडियो भी अच्छे से ध्यान से सुन के चले जाओगे तो आप जरूर करके आओगे। आपके दिमाग में मेमोरी बन जाएगी ऐसे, तो आप ऑप्शन देखते ही टिक कर दोगे। हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में एनालिसिस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि मैंने कैसे करंट अफेयर थीमेटिक वाइज अपनी प्रिपेयर की थी। कुछ मैंने उसके सॉफ्ट नोट बनाए थे और कुछ मैंने उसकी हार्ड कॉपी में नोट्स बनाए थे। तो वो इधर उधर हो रखे हैं और हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो, तो मैंने इसीलिए आज पूरा दिन लगा रहा आपके लिए, और ये मैंने डिजिटली सब नोट्स जो कन्वर्ट कर लिए हैं, ठीक है ना। और इसके बाद जो मैं करंट अफेयर बताने वाला हूँ, इसके बाद आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं कर पा रहे तो समझो कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है। ये मैंने होलिस्टिकली सारे कवर कर लिए हैं। तो पहले हम करेंगे आपकी अवार्ड्स वाली, ठीक है ना। पहले करेंगे अवार्ड्स, फिर करेंगे हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड। एक लेक्चर में सब कुछ खत्म कर दूंगा। 4 से 5 लेक्चर में सब कुछ पूरी करंट अफेयर हो जाएगी आपकी, ठीक है। और जो पहले मैं सीक्वेंस में करा रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे करके, वैसे इंपॉर्टेंट सभी है लेकिन ये करके जानी है। अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, जो भी मैं बता रहा हूँ, बुक्स एंड ऑथर्स, क्योंकि सबसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे आपकी रैंक्स इंडेक्स करेंगे, और जो भी डिफेंस की एक्सरसाइज हैं, डिफेंस एक्सरसाइज, डेज एंड थीम जो करंट में रहे हैं, और उसके बाद जो भी बच जाता है सब कुछ मिसलेनियस में हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हम ऐसे करने वाले हैं। वो हम अवार्ड्स में भी ऐसे नहीं कि कहीं से कुछ भी करें, अवार्ड्स में भी हम एक सीक्वेंस बनाएंगे। अवार्ड्स में हम पहले करेंगे लिटरेचर वाले अवार्ड्स, ठीक है। फिर उसके बाद लिटरेचर के बाद जो भी अवार्ड्स आते हैं, जैसे स्पोर्ट्स है आपका, स्पोर्ट्स के बाद जो भी आता है आपका फिल्म से रिलेटेड अवार्ड हैं, फिल्म के बाद जर्नलिज्म से रिलेटेड हैं, और अदर्स में हैं, जो भी है हम ऐसे ही करने वाले हैं। तो भाई मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है, डिजिटली नोट्स तैयार किए हैं, तो कम से कम आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जिससे मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ी वर्थ इट है। और इसके बाद आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो मेरे साथ साथ नोट्स बना लें, या अगर आपको ये डिजिटल नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में बताएं। अगर आप कहेंगे कि ये वाले नोट्स चाहिए तो मैं इन्हें भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है ना। वीडियो के एंड में बताऊँगा मैं आपको ये जो PDF है कहाँ पर मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से, जो कि 2024 के लिए इंग्लिश में वैशाली को दिया गया है फॉर होमलेस के लिए। इतना ही नाम याद रखना है। हिंदी में गौरव पांडे को दिया गया है स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी। इसके बाद आप देख सकते हैं साहित्य बाल भी छोड़ दीजिए, साहित्य अकादमी अवार्ड देख लो। इंग्लिश में दिया गया है स्ट्राइन कायर को फॉर स्पिट्स नाइट, ये नोवेल है। और हिंदी में दिया गया है गगन गिल को, ये पोएट्री। आप इसका भी नाम याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आप देख रहे होंगे 2023 ये भी लिख रखे हैं, क्योंकि आप PDF से आप देखना चाहते हो इन्हें भी देख लेना। ज़्यादा टाइम लगेगा, क्या पता कि थोड़ी सी पुरानी भी करंट अफेयर आ जाए, तो ये भी देख लेना अगर देखना चाहते हो। इंग्लिश के लिए नीलम गौर को, ठीक है ना। हिंदी के लिए संजीव को मिली है मुझे पहचानों के लिए, नोवेल है। और अब आते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए 2023-24 के लिए, जो अभी रिसेंट वाला मिला वो 59th है, विनोद कुमार शुक्ला को मिली है, हिंदी पोएट है ये, ठीक है ना। और 58 जो दिया गया था वो दिया गया था राम भद्राचार्य को, और उर्दू के लिए गुलजार जी को मिला था। इतना ही काफ़ी है। इसके बाद देखते हैं सरस्वती सम्मान, जो कि 2023 में दिए गए। ये दिया जाता है कि बिरला फाउंडेशन, इतना याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई और भी एग्ज़ाम देते हैं तो दूसरे एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। अब देखते हैं सरस्वती सम्मान, जो कि 2023 के लिए दिया गया था। ये कि बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और प्रभा वर्मा को मिला है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं व्यास सम्मान की। 2023 में ये दिया गया था पुष्पा भारती को, बुक याद है, ये बुक याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं आपके हिंदी साहित्य भारती अवार्ड, कृष्णा प्रकाश को दिया गया था, और बाकी आप इसे छोड़ दो। अब आते हैं बुकर प्राइज़ पे। ये जो एक ब्रिटिश ऑथर हैं सामंत हार्वे, ये इनको मिला है 2024 का बुकर प्राइज़। और इनकी बुक जो नोवेल है इसको भी याद रखना, ऑर्बिटल के लिए। ये अदर एग्जाम में बन चुका क्वेश्चन, और यहाँ भी बहुत अच्छे चांसेस हैं बन जाए। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ को भी याद रखना, ये दिया गया है माइकल हॉफमैन को मिला है। और ये किसके लिए मिला है? कैरोस, ये इन्होंने बुक लिखी है जेनी, ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं, ये याद रखना माइकल हॉफमैन इनको मिला है, ठीक है। तो यहाँ आपके खत्म होते हैं लिटरेचर से रिलेटेड अवार्ड। अब हम आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है। तो स्पोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि 2024 में दिए गए थे। आप इन्हें देख लो थोड़ा। श्री चिराग शेट्टी और सात्विक शेट्टी, इन दोनों को मिले थे। अब ये बात करें 2025 में जो मिले हैं,
2024 वाले 2025 में दिए गए, इन्हें जरूर याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी पर्सन है वो भी याद हो जाएंगे डायरेक्टली आपको, कि ये जो केस हैं किससे रिलेटेड है, हरमनप्रीत किससे रिलेटेड है, ये भी याद हो जाएंगे। इन्हें याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप इन्हें याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो केस जो चेस से रिलेटेड है, और हरमनप्रीत सिंह हॉकी से रिलेटेड है, और प्रवीण कुमार पैरा एथलीट्स हैं, और मनु भाकर शूटिंग से रिलेटेड। आपको पता ही होगा, काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, ओलंपिक में भी अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस दिया था अपना, तो इसीलिए इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिले 2024 वाले। अब बात करते हैं, ये अर्जुन अवार्ड देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इसमें आप ये देख लेना कि कौन से खिलाड़ी कौन से रिलेटेड हैं, तो इससे आपको डायरेक्टली याद हो जाएगा। 2023 और 24 मैंने दोनों लगा दिए हैं, आपको ये देख के जा सकते हैं। जैसे कि वैशाली चेस से रिलेटेड है, ये याद रखना। मोहम्मद समी पता ही आपको। और इसमें याद रखना कबड्डी से रिलेटेड पवन कुमार, और भी हैं इसमें हैं, और बाकी रेसिंग ये अंतिम मिस्टर अंतिम, और शीतल देवी पैरा आर्चरी से रिलेटेड आपको पता ही होगा। इसके बाद 2024 वाले जो कि 25 में दिए गए अर्जुन अवार्ड, इन्हें याद रखना। सिर्फ इनके आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड याद रखने हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। नीतू बॉक्सिंग, स्वीटी बॉक्सिंग, वंतिका अग्रवाल चेस से रिलेटेड है, और हॉकी से रिलेटेड भी याद रखना। अभिषेक हॉकी, संजय, श्री, जर्मनप्रीत सिंह, ये सब हॉकी से रिलेटेड है, काफ़ी हैं यहाँ से। अब बात करते हैं आईसीसी अवार्ड्स, जो कि 2024 में दिए गए थे 23 के लिए। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर पैट कमिंस को मिला था। ये नए भी आ चुके हैं, अनाउंस हो चुके हैं, उन्हें भी करेंगे, अभी इन्हें देखते हैं। और आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड उस्मान ख्वाजा को मिला था, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। और आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली को मिला था। और आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को। आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर रचिन रविंद्र को। और ये बीसीसीआई के अवार्ड्स हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं इनको। बेस्ट वुमेंस इंटरनेशनल डेबट अमनजोत कौर। अब बात करते हैं जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा दिए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह, मेंस गोलकीपर का अवार्ड पीआर श्रीजीस। बात करते हैं लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, ये स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का मिला है एताना बोनबाती, ये स्पेन से संबंध रखती हैं। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है नोवाल जोकोविच, सर्बिया से हैं ये। वर्ल्ड एथलीट अवार्ड 2023 वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का मैन को दिया गया है लेट्सले तबेगो, ठीक है, इसमें इतना ही काफ़ी है। अब बात करते हैं अदर्स अवार्ड में जो बच जाते हैं बाकी। मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा को मिला 2024 के लिए। आप ये देख सकते हैं नेहरू ट्रॉफी जो है किससे रिलेटेड है, बोट रेसिंग से रिलेटेड है, ये भी देख के जाना। अब बात करते हैं जो फिल्म से रिलेटेड अवार्ड है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 में नरेंद्र मोदी जी को मिला था, फिर आशा भोसले, और अभी जो मिला 2024 में अमिताभ बच्चन को मिला है। आईफा अवार्ड की बात करते हैं जो अबू धाबी में अभी हुए थे। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान, इनकी जवान मूवी के लिए मिला। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, और बेस्ट फिल्म एनिमल। बात करते हैं जो कि अभी हाल ही में 17th नेशनल फिल्म अवार्ड हुए थे। बेस्ट फिल्म थी इसमें अट्टम, बेस्ट एक्टर थे ऋषभ शेट्टी, इतना काफ़ी है इसमें। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो मिला मिथुन चक्रवर्ती को मिला, ये भी इंपॉर्टेंट है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, बेस्ट फिल्म जवान, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान जवान, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, ये वो सेम है। और अब बात करते हैं 96 ऑस्कर अवार्ड जो कि लॉस एंजल्स में हुए थे। बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर, बेस्ट एक्टर जो किसी फिल्म के सिलियन मर्फी, बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन, ठीक है, इतना काफ़ी है। और जो इंडिया की तरफ से जो ऑफिशियल एंट्री थी वो लापता लेडीज़ जो मूवी आई थी उसकी हुई थी। अब बात करते हैं जो कि 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड हुए थे। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड हुए थे 2024 के लिए अवार्ड दिया गया, जो कि कब दिया, अगस्त 2024 में दिया गया। इसमें देखें आप, बेस्ट फिल्म जो थी अट्टम थी, मलयालम लैंग्वेज में है ये। और बेस्ट डिबेट फिल्म डायरेक्टर फौजा हरियाणवी, इसमें इतना ही काफ़ी है। आप सब देख लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी वीडियो से कर लेंगे, वीडियो के साथ में जरूर देखें। आईफा अवार्ड जो कि 2024 में हुए थे, और ये आपको ये पूरी लिस्ट है। बेस्ट फिल्म जो है एनिमल है बाय संदीप रेड्डी, ये संदीप रेड्डी हैं। और बेस्ट एक्टर हैं शाहरुख खान जो कि जवान के लिए दिया गया। बेस्ट एक्टर रानी मुखर्जी, ये सेम है सब, आपको बस इतना ऊपर से नज़र मार लेनी है जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये 97 ऑस्कर अवार्ड, इसमें दिया गया है बेस्ट पिक्चर अनोरा को। बेस्ट डायरेक्टर सीएन बेकर जो कि इसी मूवी के हैं। बेस्ट एक्टर एडन ब्रॉडी, बस थोड़ा थोड़ा ऊपर से देख लेना। आईफा अवार्ड 2025, बेस्ट पिक्चर लापता लेडीज़, बेस्ट डायरेक्टर किरण राव, बेस्ट परफॉर्मेंस लीडिंग रोल जो कि मेल के तौर कार्तिक आर्यन भूल भुलैया के लिए दिया गया है। अब बात करते हैं एशियन फिल्म अवार्ड्स जो कि एशिया में ये भी काफ़ी उच्च स्तरीय अवार्ड माने जाते हैं, जिसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है ऑल वी इमेजिन एज लाइट को मिला है। बेस्ट एक्टर हैं सीन लाउज, ये मूवी का नाम है पापा। बेस्ट एक्ट्रेस सहाना गोस्वामी। जर्नलिज्म से रिलेटेड अवार्ड है जिसमें पुलित्जर प्राइज़ मिला है हन्ना
हन्ना डेरियर को याद रखना। चमेली देवी जैन अवार्ड मिला है आपका रीता चोपड़ा एंड ग्रीष्मा कुथुर को। और अभी इन्हें भी देख लेना, रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है जो कि एशिया का नोबेल माना जाता है, डॉक्टर रवि खन्ना। ठीक है, सिविलियन अवार्ड्स जो कि 2024 वाले बात करेंगे, फिर 2025 में जो दिए गए उनकी बात करेंगे। ठीक है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट अवार्ड 1954, ये थोड़ा याद रखना चाहें तो अभी 2024 में दिए गए थे वो 132 पद्म अवार्ड्स दिए गए थे, जिसमें से पद्म विभूषण थे 5 लोगों को, 17 लोगों को मिला था पद्म भूषण एंड 110 को मिला था पद्मश्री। तो आप इनमें से सिर्फ पद्म विभूषण को याद रखिए किस फील्ड से और किसको मिला है। ठीक है ना, मिसेस बैजंती माला को मिला है आर्ट फील्ड से, और ये चिरंजीवी आर्ट फील्ड से हैं, और वेंकैया नायडू पब्लिक अफेयर्स आपको जानती हैं लीडर हैं, और बिंदेश्वर पाठक सोशल वर्क के लिए, और ये आपकी पद्मा सुब्रमण्यम आर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, इतना काफ़ी, आप 2025 वाले देख लेते हैं। इस बार जो दिए गए हैं वो 139 पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें से 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। तो ये देख लेते हैं पद्म विभूषण किस किस को मिला है। श्री दुर्गो नागेश्वर रेड्डी जो कि मेडिसिन से रिलेटेड है, आप सिर्फ नाम याद रखो कि इनको मिले हैं। जस्ट रिटायर्ड जो कि रिटायर्ड है श्री जगदीश सिंह खैर, और कुमुदनी लखिया को मिला है, और लक्ष्मी नारायण को मिला है, और वासुदेव जो ओस्तमस हैं, और सुजुकी उसामू सुजुकी इनको मिला है। ठीक है, और शारदा सिन्हा इनका भी नाम याद रखना, बाकी इन्हें छोड़ सकते हैं। ये अब आपकी लास्ट कैटेगरी आ जाती है जिसमें सब मिसलेनियस जो भी अवार्ड्स हैं लास्ट कैटेगरी है। इससे और देख लें, नेशनल टीचर अवार्ड जो कि मिला है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन को मिला है। ठीक है, और आप यहाँ पे इनका भी नाम याद रखते हैं, अनुसुईया सेनगुप्ता जो कि पहली इंडियन फीमेल बनी है टू विन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। किसके लिए मिला? द सीमलेस के लिए। ठीक है ना, एट द कैंस फिल्म फेस्टिवल पर। द शो प्राइज, और ये भी इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड इंग्लिश लैंग्वेज के लिए रस्किन बॉन्ड को मिला है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन पीएम मोदी को मिला है। इंटरनेशनल एनी अवार्ड थालापी प्रदीप लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड मोदी जी को मिला है। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है, क्योंकि आपको इनमें प्राइम मिनिस्टर द्रौपदी मुर्मू कंफ्यूज कर सकता है और आप मोदी जी मार के आओगे, तो इसीलिए नाम याद रखना। दलाई लामा हैज़ बीन पर्सनली अवार्डेड द रमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, एबल प्राइज 2024 का माइकल को मिला है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 का आशा भोसले जी को मिला है। और प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 राज सुब्रमण्यम को मिला है। ठीक है, इसरो चीफ, और इनका भी नाम याद रखना जो कि इसरो के चेयरमैन थे सोमनाथ जी, इनको मिला है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन प्रेस्टिजियस अवार्ड। ठीक है, स्पेस अवार्ड, स्पेस से रिलेटेड है। और नाम याद रख सकते हैं फिल्म मेकर विनोद गनात्रे नेल्सन जो कि मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला इनको। ठीक है ना, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है मोहन जी को। इन्हें छोड़ सकते हैं आप, इन्हें भी छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं नोबेल प्राइज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ज़रूर देख के जाएं, इनके नाम जो हैं। ठीक है ना, जो कि 2024 के एंड में मिले थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिजिक्स के लिए मिला है जॉन हॉपफील्ड को एंड जॉफ्रे हिंटन को। ठीक है ना, केमिस्ट्री के लिए मिला डेविड बेकर, डेमिस एंड जॉन जंपर इनको। और फिजियोलॉजी के लिए मिला विक्टर एमरोस एंड गैरी रूकन। आप पीडीएफ से देख लेना, अच्छे से याद कर लेना, आपको दिमाग में रहेंगे। ठीक है, लिटरेचर के लिए मिला है हैन कैंग को, और पीस के लिए मिला है नेहो हिदिंग को। इकोनॉमिक्स के लिए मिला है 3 लोगों को, साइमन, जेम्स एंड डैरो। ठीक है, और ये प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज जो मिला है लुई जुन को, जो चाइनीज़ आर्किटेक्ट हैं। और इनमें से और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। द एबल प्राइज, और आप इनका नाम याद रख सकते हैं, मसाकी कसीवारा जो कि जापान से संबंध रखते हैं, इनको एबल प्राइज मिला 2025 वाला। ठीक है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड हो जाते हैं जो कि मोदी जी को अवार्ड मिले हैं। ये सारे अवार्ड्स मैंने एक साथ आपके लिए कर दिए हैं। ठीक है ना, जो कि अलग अलग कंट्री से मिले हैं। ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज सऊदी अरब से मिला था 2016 में। ऑर्डर ऑफ अमानुल्लाह खान 2016 में मिला था अफगानिस्तान से। ऑर्डर ऑफ जायद 2019 में मिला था यूएई से। ऑर्डर ऑफ इजाजुद्दीन 2019 में मिला था मालदीव से। ऑर्डर ऑफ द ड्रक गैलिप्पो 2024 जो कि भूटान ने दिया था। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू रसिया ने दिया था। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत से मिला। यही हम स्पोर्ट्स में करेंगे, जैसे कि हम पहले करेंगे स्पोर्ट्स में क्रिकेट के बारे में। एक सेकेंड, पहले हम क्रिकेट करेंगे, क्रिकेट के बारे में, फिर उसके बाद हम फुटबॉल में देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे आपका हॉकी में, उसके बाद हम देखेंगे टेनिस, इसके बाद हम देखेंगे आपका चेस,
जो जो भी इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स होते हैं और अदर्स में जो सारे आ जाते हैं बाकी, तो हम सबको ऐसे ही करने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से जो आना होगा वो आ जाएगा। और ये स्पोर्ट्स हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है, तो इस बार भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अभी भी क्वेश्चंस वैसे ही देखने को मिले हैं जैसे पहले देखने को मिलते थे, तो ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से सुनना। अगर आप PDF भी नहीं पढ़ते, कुछ नहीं करते, अगर वीडियो भी अच्छे से ध्यान से सुन के चले जाओगे तो आप ज़रूर करके आओगे, आपके दिमाग में मेमोरी बन जाएगी ऐसे, तो आप ऑप्शन देखते ही टिक कर दोगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आपके क्रिकेट के बारे में और जो भी इसमें अपकमिंग इवेंट्स हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे 14th ICC मेंस ODI वर्ल्ड कप जो कि 2027 में होने वाला है। ये होस्ट करेंगे साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया। फिर इसके बाद जो 15th है जो कि 2031 में होगा, इंडिया और बांग्लादेश होस्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब फिर नेक्स्ट है ICC वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप जो कि इसी ईयर होना है, अक्टूबर में होगा ये, और ये भी इंडिया ही होस्ट करने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो आपका पहले हो चुका 9th ICC वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप, ये UAE में हुआ था 2024 में। इसके बाद 10th ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप जो कि 2026 में होगा, इंडिया श्रीलंका इसे होस्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप इसे छोड़ दीजिए। आप यहाँ जो अभी रिसेंट में ICC चैम्पियन ट्रॉफी हुई है उसके बारे में देखते हैं, जो कि पाकिस्तान में हुई थी और UAE ने भी होस्ट की थी क्योंकि इंडिया वहाँ पे नहीं गया था। तो इसका विनर था इंडिया। प्लेयर ऑफ द सीरीज थे रचिन रविंद्र जो कि न्यूजीलैंड से संबंध रखते हैं, और गोल्डन बैट रचिन रविंद्र को मिला है, न्यूजीलैंड से हैं। गोल्डन बॉल मैट हेनरी जो कि वो भी न्यूजीलैंड से संबंध रखते हैं, ठीक है। इसके बाद आप बात करेंगे ICC मेंस चैम्पियन ट्रॉफी 2029 इंडिया होस्ट करेगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में होता है, और ये आपकी जनवरी फरवरी की जो करंट अफेयर है स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ज़रूर ध्यान से सुने। विजय हजारे ट्रॉफी जो कि कर्नाटका इसका विनर रहा है, और रणजी ट्रॉफी मुंबई रहा है, सईद मुश्ताक विनर मुंबई है। मेंस अंडर 19 एशिया कप 2024 जो कि बांग्लादेश इसका विनर रहा है। वुमेंस अंडर 19 एशिया कप जो कि दिसंबर में हुआ था लास्ट ईयर, और इसका विनर इंडिया था। इसका वेन्यू मलेशिया था। वेन्यू पूछ सकता है क्योंकि ऑप्शन में ऐसा कंट्री देंगे जिससे आप एलिमिनेट ही नहीं कर पाओगे, इसीलिए, ठीक है। इंडिया जो है डिफीटेड करता है बांग्लादेश को। इसे देख सकते हैं, स्मृति मंदाना जो हैं क्राउन की गई हैं ICC वुमेन्स ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024, ठीक है। और मेंस में कैटेगरी में जसप्रीत बुमराह को मिला है, और टेस्ट में भी बुमराह ही हैं। ODI में उमर जई जो कि अफगानिस्तान के हैं, इनका भी नाम याद रखें। 20 में अर्शदीप हैं आपके। अब देखते हैं जो कि BCCI के द्वारा नमन अवार्ड्स दिए जाते हैं, इसमें जो कि फरवरी में दिए गए 2025 में 2023-24 के लिए, जिसमें आपको मिला है CK नायडू लाइफ टाइम अवार्ड अचीवमेंट जो है सचिन को दिया गया है, और BCCI स्पेशल अवार्ड अश्विन को मिला है। पॉली उमरीगर अवार्ड जो मिला है वो बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए मेन में बुमराह को मिला है। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में वुमेंस को स्मृति मंदाना है। हाईएस्ट रन जो कि इन वनडे इंटरनेशनल में 2024 में वो भी स्मृति मंदाना ही है। तो स्मृति मंदाना आप वैसे भी अगर ऑप्शन में देख जाए तो गर्ल्स कैटेगरी में आप इनको ही चूज़ करना ज़्यादा ऑप्शन में, क्योंकि इनके ही रिकॉर्ड ज़्यादा हैं। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू जो सरफराज के नाम है जो डेब्यू किया है, और बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू वुमेन में आशा शोभाना है। हाईएस्ट विकेट जो वनडे में हैं 2023-24 में वो हैं दीप्ति शर्मा की वुमेंस में, और बेस्ट परफॉर्मेंस BCCI डोमेस्टिक टूर्नामेंट मुंबई की रही है। और आपके मोहम्मद शमी हैं, इन्होंने फास्टेस्ट 200 ODI में विकेट्स लिए हैं, तो इनका भी रिकॉर्ड याद रखना, ठीक है ना। जो भी ICC चैम्पियन ट्रॉफी हुई थी तो उसमें विराट कोहली ने एक रिकॉर्ड बनाया था, वहाँ पर उनके 14,000 रन हो गए थे ODI क्रिकेट में पूरे, ठीक है। और यहाँ पर विदर्भ जो है रणजी ट्रॉफी जीती है टाइटल 2024-25 का, केरला को डिफीट करके। मुंबई इंडियंस पहुंची 3rd एडिशन वुमेंस प्रीमियर लीग 2025 में जो मुंबई इंडियंस है वो विनर रही हैं इसके, और फर्स्ट एडिशन विनर जो थी वो भी मुंबई थी, और सेकंड एडिशन में आपको पता ही हो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर थी, और इस बार भी IPL में RCB रही है, लेकिन ये पूछेगा नहीं आपसे क्योंकि ये काफ़ी करंट का हो गया। अब इसके बाद देखते हैं आपका फुटबॉल का। फुटबॉल में पहले देखेंगे जो आगे आने वाली इवेंट्स हैं, जैसे कि FIFA वुमेंस वर्ल्ड कप 2027 ब्राज़ील। इसमें खासकर फुटबॉल में जो आगे आने वाली इवेंट्स है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इन्हें आप ध्यान से देख के जाएं। 23rd FIFA मेंस वर्ल्ड कप 2026 ये कनाडा मैक्सिको USA होस्ट करेंगे। FIFA क्लब वर्ल्ड कप 2025 USA करेगा। FIFA अंडर 20 वर्ल्ड कप चिली करेगा, ठीक है ना। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब कोई भी इवेंट जो इंडिया में होता है। तो इंटरनेशनल कप फुटबॉल चैम्पियनशिप 2023 वाला उड़ीसा में हुआ था, इसे याद रखना। और आपका अंडर 17
और इसका अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 फाइनल जो है नवी मुंबई विनर रही है। और इसे भी याद रखना, थर्ड जो साबा वुमेंस बास्केटबॉल चैंपियनशिप है जो कि 2025 में भी हुई थी, इसमें विनर इंडिया रहा है। अब बात करते हैं हॉकी की। तो हॉकी में जो इवेंट्स हैं वो हैं आपके मेंस वुमेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 जो मस्कट में हुआ था ओमान, और नेक्स्ट मेंस एंड वुमेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो होना है 2026 में बेल्जियम नीदरलैंड होस्ट करेंगे। और अब बात करते हैं रिजल्ट जो रहे हैं। इसमें उड़ीसा विनर रहा है आपका वुमेंस हॉकी इंडिया लीग में। हॉकी झारखंड वॉन द 50th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेंस नेशनल चैंपियनशिप, होस्ट किया था पंचकुला हरियाणा में। ठीक है, इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके प्लेयर। हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड्स 2024, प्लेयर ऑफ द ईयर मैन में मिला हरमनप्रीत सिंह को, और प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन में मिला सविता पूनिया को। तो इन प्लेयर्स को इनसे रिलेटेड है, याद रखना, ये हॉकी से रिलेटेड है और इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं टेनिस की। टेनिस में ये ग्रैंड स्लैम। अब बात करते हैं आपकी टेनिस की। तो टेनिस में ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, आपका विंबलडन एंड यूएस ओपन। ठीक है, अब इनका सीक्वेंस याद रखना। सबसे पहले होता है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है जो कि खेला जाता है आपका हार्ड कोर्ट पर। ठीक है, हार्ड कोर्ट। और फिर होता है आपका फ्रेंच ओपन। अब फ्रेंच ओपन जो कि खेला जाता है क्ले पर, क्ले कोर्ट। ठीक है, फिर होता है विंबलडन। विंबलडन खेला जाता है आपका ग्रास पर। और यूएस ओपन होता है जो कि हार्ड कोर्ट पर है। तो ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर ही होते हैं। और इनका सीक्वेंस याद रखना, सबसे पहले जनवरी फरवरी में होता है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, और फिर ये आपका फ्रेंच ओपन होता है जो कि लेट मई या जून में होता है, मई या जून में। और विंबलडन आपका होता है जुलाई अगस्त में, और फिर सितंबर अक्टूबर में ये होता है आपका यूएस ओपन। इन्हें याद रखना। अब इनके विनर। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो विनर हैं आपके हैं जेनिक सिनर, और फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्काराज हैं, विंबलडन में भी कार्लोस हैं, और यूएस ओपन में भी जेनिक सिनर हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन दोनों के सेम हैं, जेनिक सिनर। ठीक है, और दोनों का संबंध इटली से है, मतलब एक ही व्यक्ति हैं और ये इटली से संबंध रखते हैं। और फ्रेंच ओपन विंबलडन ओपन ये स्पेन से संबंध रखते हैं, और ये दोनों के विनर एक ही हैं। ठीक है, आपको वुमेंस में और देखने की ज़रूरत है। वुमेंस सिंगल टाइटल जो रही हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की, आरंका सबलंका हैं, ये बेलारूस से संबंध रखती हैं, और ईगा सात्विक पोलैंड से हैं फ्रेंच ओपन में, और विंबलडन में बारबरोरा हैं, और आपका यूएस ओपन में आर्यन सबलंका। तो आर्यन सबलंका ऑस्ट्रेलिया और यूएस इसमें भी दोनों सेम हैं, और इसमें मेंस कैटेगरी में जेनिक सिनर दोनों सेम है यूएस और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, याद रखना, डबल्स आप छोड़ सकते हैं। और जो 2025 में जो अभी जनवरी में हुआ था, इसके भी विनर आपके जेनिक सिनर ही हैं, तो ये भी याद रखना। 2025 में, ये 2024 वाले थे, 2025 में भी जो अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ इसमें भी आपके विनर सेम ही हैं, जेनिक सिनर। ठीक है, और एक और रिकॉर्ड याद रखना, जो नोवाक भैया हैं और रोजर फेडरर, इनके ग्रैंड स्लैम जो हैं मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम बराबर हैं, अभी इक्वल नंबर पोजीशन पे हैं। इनके ग्रैंड स्लैम बराबर हैं दोनों के, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट में रिकॉर्ड में इनके ही हैं ग्रैंड स्लैम दोनों के। ये कभी कोई आगे कभी कोई पीछे ऐसा होता रहता है। अब बात करते हैं चेस की, जो कि आपकी ब्लिट्स चैंपियनशिप हुई है, वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियनशिप। इसमें मैग्नस कार्लसन और नेपोमनियाची ये दोनों विनर हैं मेन कैटेगरी में। वुमेंस कैटेगरी में हैं आपकी जू मेंजू वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियनशिप में विनर। ठीक है ना, और टाटा स्टील चैंपियनशिप जो हुई थी इसमें विनर है आपके प्रज्ञानंद जी, इन्हें भी याद रखना। और नेक्स्ट बात करते हैं कबड्डी की। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जो कि वेस्ट इंग्लैंड में हुआ था अभी, और मेंस कैटेगरी में इसमें विनर है इंडिया, वुमेंस कैटेगरी में विनर है इंडिया। फर्स्ट एडिशन 2004 में मुंबई में हुआ था इसका। इंडिया वॉन दी एशिया वुमेंस कबड्डी चैंपियनशिप 2025 टाइटल इन तेहरान जो कि ईरान की राजधानी है, जो कि और 2005 में स्टार्टेड हुआ था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना इसके विनर कौन है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आपकी अदर इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इनमें क्वेश्चन तो आपको हो सकता है देखने को मिल ही जाए, तो इनको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। इनके जितने भी एडिशन हुए हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, आपके खेलो इंडिया विंटर गेम्स, नेशनल गेम्स, मैंने सारी की जगह कर दिया मिसलेनियस, तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगी। इन्हें बहुत अच्छे से याद करके जाना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो देखते हैं फर्स्ट एडिशन जो कि 2020 में हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया था, याद रखने से। और सेकंड एडिशन बेंगलुरु में हुआ था जिसमें जैन यूनिवर्सिटी विनर रही थी।
देखो ये पीछे वाले हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो लेटेस्ट में हुए ये ज़रूर ध्यान रखना, वो आपकी मेमोरी के लिए है अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो। लेकिन ये जो लेटेस्ट एडिशन है, 4th एडिशन, ये जो हुआ था नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हुआ था, जिसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विनर रही है, जिसमें इसके मेडल थे 34। कभी कभी मेडल्स भी पूछ लेते हैं इसलिए। और इसका मास्कट जो है याद रखना अष्टलक्ष्मी है, बटरफ्लाई, ठीक है ना। अब बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम की। ये इसकी हिस्ट्री है, आप देखो तो देख लेना, लेकिन जो भी लेटेस्ट के हुए हैं इन्हें ज़रूर याद रखना। जैसे कि आपका 6th जो कि तमिलनाडु में हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया है 2024 वाला विथ 57 गोल्ड, ठीक है ना। और तमिलनाडु 2nd पोजीशन पे रहा है। इसका मास्कट याद रखना वीरा मंगाई। और फिर बात करते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम, जिसका द खेलो इंडिया विंटर गेम जो फर्स्ट एडिशन 2020 में लद्दाख में हुआ था। और अभी जो लेटेस्ट एडिशन हुए हैं वो ये हैं आपके, एक तो 2024 वाला जो कि 4th एडिशन था, जो कि लद्दाख और गुलमर्ग JNK दोनों में हुआ था, जिसमें आर्मी ने सर्विस कैटेगरी मतलब टॉप किया था। इसका जो मास्कट था वो स्नो लेपार्ड था। 2nd थी आपकी कर्नाटका पोजीशन में। 5th एडिशन 2025 में हुए हैं, ये लद्दाख में हुए हैं। इसका सी निशान मास्कट है। चैंपियन जो कि वो फिर इसमें सर्विस में इंडियन आर्मी रही है टोटल में। और टोटल गेम 6 हुए थे इसमें। विनर ऑफ आइस हॉकी इंडियन आर्मी है, ठीक है, याद रखना। फिर बात करते हैं आपकी नेशनल गेम की। नेशनल गेम जो कि आपके लेटेस्ट वाले 2025 वाले, जिसमें 38th नंबर की अगेन, जिसमें सर्विसेज विनर रही है 2025 का टाइटल विद 121 मेडल्स। और फिर महाराष्ट्र, जिसकी मेडल्स ज़्यादा लेकिन गोल्ड कम थे, इसकी चक्कर से ये 2nd पोजीशन पे रहती है। इसके बाद आपके मिसलेनियस देखते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर देख के जाना। 47th चेस ओलंपियाड 2028 में अबू धाबी में UAE में होगी। और आपकी 46 जो चेस ओलंपियाड 2026 जो कि उज्बेकिस्तान में होनी है, ठीक है। और 20th एशियन गेम 2026 जापान में होनी है। और 21st एशियन गेम 2023 दोहा कतर में। ये देख लेना, अपकमिंग इवेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडिया होस्ट करेगा 11th एशियन स्विमिंग चैम्पियनशिप 2025, आप इसे छोड़ सकते हैं। और यहाँ देखो खेलो इंडिया पैरा गेम 2025, जिसका मैस्कट था उज्ज्वला। फर्स्ट इवेंट जो दिल्ली 2023 में हुआ था, और जिसमें होस्ट भी दिल्ली ने किया था, और फर्स्ट रैंक हरियाणा की थी। और फिर करते हैं नेशनल यूथ एथलेटिक चैम्पियनशिप, जिसमें हरियाणा ने टॉप किया है एथलेटिक चैम्पियनशिप में। और ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है ये बताया गया, एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो यही थे आपकी स्पोर्ट्स वाली करंट अफेयर। इसको आपको चाहे 2x में देखो चाहे कैसे भी, लेकिन आपको एक बार जरूर कंप्लीट देखनी है अच्छे से। अगर रिवीजन में आप नोट्स से कन्फ्यूजन है या जो भी दिक्कत है तो आप वीडियो खोल के दोबारा भी देख सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपकी एक बार नज़र से भी चला जाएगा ना, तुम रास्ते में होकर भी जा रहे होगे और इसे एक बार नज़र से देख लोगे, तो ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और क्योंकि ऐसा होता है कि सभी को सारी चीज़ें प्रॉपर याद नहीं होती हैं, तो उसमें ऐसा ही करना होता है कि कम से कम एक बार तो आपकी नज़रों से होकर वो चीज़ निकली हो। तो इसीलिए मैं लेक्चर बना रहा हूँ, तो ताकि आप अगर कहीं भी हो, कम से कम लेक्चर खोल के कान में ईयरफोन लगा के तो कम से कम इन्हें सुन सको, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगर मेरी मेहनत तुम्हें थोड़ी भी समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा ये लेक्चर, ये नोट्स कैसे हैं। और ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि आगे जो भी इम्पोर्टेंट ऐसा स्टफ़ रहता है, मटेरियल रहता है, जो भी प्रोवाइड करना होगा, मैं आपको बिना झिझके कर पाऊँगा, जिससे मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ आपके लिए वर्थ इट है मेहनत करना, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।